हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रश्न मैं आज आपको करवाने वाले हैं जो एसएससी जीडी यूपी पुलिस या अदर किसी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न सभी स्टूडेंट को आते हैं और जो तैयारी करता है आपको भी आने चाहिए। तो चलिए, कुछ ही मिनटों में वीडियो शॉर्ट होने वाली है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी और मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ आए हुए प्रश्न सभी जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 2021 में बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए, प्रश्न है आपका पहला, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा होता है? रिकेट्स होता है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है और इसे सूखा रोग भी कहते हैं। फिर दिया है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो ये क्या है? इसका नाम होता है विटामिन के। इसको फिलोक्विनोन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है और इसको बोलते हैं टेकोफेरोल, यानी इसका साइंटिफिक नेम होता है विटामिन ई का। अगला है विटामिन सी की कमी से विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल और इससे जो है क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, जो कि मसूड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है आपका, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन आपकी ए और ई है और इसकी बाद में भी बची हुई विटामिन आपकी, जैसे कि हमने एक ट्रिक बताई थी, के ई डी ए, इतनी विटामिन है जिसको कीड़ा बोलते हैं। कीड़ा करके आप ध्यान रख लेंगे कि के ई डी ए ये वसा में घुलनशील हैं और बी सी जो है ये पानी में घुलनशील हैं। दोनों को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप भी ध्यान रखेंगे। NaCl इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप भी इसको ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपका, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है किसका किसका मिश्रण है? तो ये पीतल तांबा और जस्ता से है। लेकिन आप इसको याद रखेंगे ट्रिक से, यानी पिताजी। किससे रखेंगे? पिताजी से ध्यान रखेंगे, यानी पी से पीतल, ता से तांबा। ठीक है, पीतल, तांबा और जस्ता। तो पी से पीतल किससे बनी बनी हुई है? तो तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता से, पी से पीतल, ता से तांबा और जा से जस्ता। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से अभी मैंने बताया रिकेट्स या सूखा रोग बच्चों में हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, नेत्रदान में कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो नेत्रदान में जो है कॉर्निया दान में दी जाती है। कॉर्निया नेत्रदान में दान में दी जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन जो है कौन सी है? वो विटामिन B12 है। इसको साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, रासायनिक नाम होता है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ सेल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल्स। क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। और अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। ध्यान रखेंगे, तो अस्थि मज्जा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार
पूछा जा चुका प्रश्न है ये। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम जाते हैं डॉक्टर के पास और बीपी चेक कराते हैं, और बीपी का मापक होता है वो 120/80 होता है, ध्यान रखेंगे। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, 120/80 होता है। और स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग बीपी नापने वाली जो मशीन होती है, जिसको पंप करके और आपकी बाजू में या डंड में बांध करके किया जाता है, तो वही मशीन का नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। बहुत बार पूछा जा चुका है, आईएमपी प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नाम से दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ये नरम दल और गरम दल दोनों में विभक्त हो गई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है ये भी। तो ये राजा प्रथम चोल ने ये बनवाया था, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इस प्रश्न को स्टार लगा करके याद कर लीजिए कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सभी को पता है, जिसमें आप रहते हैं, एशिया है। ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक हो जाएगा मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट में, इसका आंसर आप सभी लोग देंगे कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले कौन आंसर देता है? जैसा कि पिछली वीडियो में सबसे पहले आंसर दिया था सोनी ने, सचिन ने और इससे अवनीश ने, और इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। नेक्स्ट वीडियो में आते ही मैं उसका नाम लेकर के बताऊंगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो सेम लगी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।